जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर्स अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लें, बुल एंड बेयर अड्डा को। बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें ताकि ये जो वीडियो आप तक आ रही है वो सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो आज के दिन, जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जिनके अपर सर्किट और लोअर सर्किट चेंज हुए हैं, जिसको हम सर्किट फिल्टर्स कहते हैं। तो दोस्तों, उन स्टॉक्स के नाम देखने से पहले मैं आपको बता दूं सर्किट फिल्टर होता क्या है। सर्किट फिल्टर लगते क्यों हैं, हटते क्यों हैं, चेंज क्यों होते हैं, वो सारी बात एक थोड़े से शॉर्ट टाइम में फिर देखेंगे। जो सर्किट फिल्टर्स हैं वहाँ पर क्या होता है, प्राइस बैंड जिसको हम कहते हैं, कम और ज़्यादा दोस्तों, जिसके अंदर एक स्टॉक पूरे दिन के अंदर एक दिन में जो है उसकी एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम डाउन वैल्यू, एक्सट्रीम अप वैल्यू और एक्सट्रीम डाउन वैल्यू को हम सर्किट फिल्टर कहते हैं। ऊपर की तरफ लगता है उसको हम अपर सर्किट कहते हैं, नीचे की तरफ लगता है उसको हम लोअर सर्किट कहते हैं। सर्किट फिल्टर्स ये 2, 5, 10 और 20% तक होते हैं दोस्तों। एक स्टॉक ऊपर जाएगा तो इनमें से किसी भी परसेंट पे ऊपर तक जाएगा और उतना ही नीचे तक भी जा सकता है। ये सर्किट फिल्टर्स के लगने से क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो दोस्तों टाइम टू टाइम इनको लगाते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो चेंजेस हैं, है ना, तो उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को मैनेज किया जाए। बायर्स और सेलर्स जो हैं वो ना तो ज़्यादा इसको उस लिमिट से ऊपर ले जाएंगे ना नीचे ले जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। कंपनी के होने वाले विभिन्न प्रकार के इवेंट्स जैसे बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू जब भी अनाउंस होता है तो दोस्तों इनमें भारी बाइंग आती है या भारी सेलिंग आती है। तो इनको मैनेज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो ये एनएससी और बीएससी और सेबी हैं, ये इस पर नज़र रखते हैं और इसको अपर सर्किट या लोअर सर्किट के लिए, आप अपर कहें या लोअर कहें, यूसी या एलसी, ये या तो 2% का, 5% या 10% या 20% मैंने बताया, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। इन्हीं फिल्टर्स और चेंज हुए। अब दोस्तों इस पे कैसे नज़र रखें, हाउ टू आइडेंटिफाई सर्किट चेंजेस। मैं हूं ना बुल्स एंड बेयर अड्डा पर, आपको सीधे रोज मिल जाएगा यहाँ पर, जबकि वो बता रहा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मार्केट की न्यूज़, एक्सचेंज वेबसाइट, ये सब अगर आप देखेंगे और उसके बाद भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं हूँ, चलिए देखते हैं किसके हुए हैं आज चेंजेस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चेंजेस साथ ही साथ इनके लिए स्पेशल मार्जिन की भी आवश्यकता होती है। मतलब ट्रेड टू ट्रेड मामला भी हो सकता है या फिर आपको 25%, 50% और 75% मार्जिन भी देना पड़ता है। तो ऐसी चेंज की आज की लिस्ट आ गई है। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, ये बीएससी पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ आप देखते हैं 2 तारीख 6वां महीना आज का। यहाँ पर हर एक का देखना है नहीं, हमारी स्टडी में जो चीज़ इन्वॉल्व है हमको उनका देखना है। मैं आपको बता दूं, एक आपको ये देखने को मिलेगा, हालांकि ये मेरे हिसाब से कहाँ है, एसएमई है, अफगान होल्डिंग्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 से बढ़ा के 5 कर दिया है, ये एग्जिस्टिंग और ये रिवाइज। यहाँ पर अफगान में 10 से 5 मतलब कम कर दिया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, अपार इंडस्ट्रीज, इसका अपर सर्किट 10 का था, वो 20 का हो गया। मतलब अब ये ट्रेड करेगा तो इसके अंदर 10 से बढ़ के कहाँ हो गया, ये 20 में ट्रेड करेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और चीज़ है, अशरफी होटल्स एक शेयर है जिसमें इसका अपर सर्किट लोअर सर्किट 10 से 5 कर दिया दोस्तों। मतलब अब यहाँ जो ट्रेड होता हुआ नजर आएगा वो आपको ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं, क्योंकि मैनेज करना है। एनएससी और बीएससी का काम ही क्या है कि भाई वॉलेटिलिटी को मैनेज करना, तो यहाँ देखना आपको पड़ सकता है। इसके अलावा हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, और वो कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, वो नाम है यहाँ बोनदादा इंजीनियरिंग। बोनदादा इंजीनियरिंग में भी क्या हुआ है, मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर इसका अपर सर्किट 10 से कम करके 5 कर दिया है। अब इसके बाद देखें CFA फ्लूइड कंट्रोल, तो बोनदादा इंजीनियरिंग और CFA फ्लूइड दोनों ही दोस्तों लॉट में चलने वाले शेयर है। इसका अपर सर्किट इंक्रीज हुआ है, 2 से बढ़ के 5 कर दिया गया है। तो कई लोगों के सवाल होंगे, उसको आगे बढ़ूंगा क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आगे अगर हम बढ़ें इसके बाद, तो यहाँ आपको और कौन सा स्टॉक दिख रहा है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, या जिस पे आपको ऐसा कि भाई जो आपकी स्टडी में शामिल हो। ये सब सामने रख रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, है ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी चीज़ में अगर हम आगे बढ़ें, आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, क्या, खेतान फर्टिलाइजर्स। इसका सर्किट जो 20 था उसको 5 कर दिया है ना। मतलब आप 20% नहीं जाएगा, ये अगर मोमेंटम आएगा या डाउनफॉल आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 20% से 5% का ही ट्रेड
होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो दोस्तों ओवर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है। कहाँ पर हुआ है तो न्यूरेका के अंदर हुआ है, 2 से इसका सर्किट फिल्टर 5 कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यूँ तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों एक और बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। कौन? जिसके सर्किट फिल्टर पे काम हुआ है आज एक्सचेंज की तरफ से, वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन। 5% से बढ़ा के 20% कर दिया है। मतलब क्या है, यहाँ पर अब हमको एक हिंट मिलती है किसकी तरफ से, एनएससी की तरफ से या बीएससी की तरफ से ही। क्या है कि भाई उनको खुद को लगता है कि यार अब 20% का सर्किट किया जा सकता है, तो उन्होंने यहाँ कर दिया है। तो ये है कि भाई स्टॉक अब 20% तक ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, वो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। ट्राइडेंट टेक्सोफोर, इसका सर्किट फिल्टर जो है 2 से 5 किया, बढ़ा दिया गया दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से ये बीएससी के सर्किट फिल्टर से जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पर, जो आज के दिन के हैं दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं 6 तारीख के, 2 तारीख के दोस्तों। सेम एनएससी के ऊपर भी यही है, आप देखते हैं यहाँ वर्चुअल, ट्राइडेंट, टेक्लैब, स्टर्लिंग एंड विल्सन 5 में किया है। हो सकता है बीएससी के कुछ स्टॉक जो एनएससी पर नहीं होते, आप यहाँ भी देख सकते हैं, है ना, कि भाई इनमें कोई ऐसा तो नहीं कि नया आया हो कुछ। देख सकते हैं पैरागॉन दिख रहा है आपको, पैरागॉन फाइन, जिसका 2 था सर्किट, वो 5 कर दिया दोस्तों, है ना। नमन इन स्टोर इंडिया 2 था, 5 कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एमएमटीसी, वहाँ भी था, यहाँ भी है। खेतान यहाँ भी है, वहाँ भी है ना। ड्रोन डेस्टिनेशन ये वहाँ नहीं था, आप देख सकते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन 2 का सर्किट था, 5 कर दिया है ना। डीजी कोर स्टूडियो 2 का था, 5 कर दिया गया है। अगर आगे बढ़े हम यहाँ पर तो कोई और ऐसा स्टॉक जो उधर है इधर नहीं है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, जिसको हमने लास्ट टाइम कवर किया, देखिए 5 था, इसका 2 कर दिया गया है। अब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अपार इंडस्ट्रीज़, कौन सा अपार इंडस्ट्रीज़ पे अगर आप देखेंगे तो अपार इंडस्ट्रीज़ का जो सर्किट लिमिट थी वो 10 थी, इसको 20 कर दी गई है। अग्नि ग्रीन पावर 2 थी, 5 कर दी गई है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों आपको पहली बात पता चल गई कि अब कौन से स्टॉक में कितना मोमेंटम होगा। वरना आप सोच रहे हैं कि 2% का था यार, ठीक है, वहाँ अचानक 5% का मोमेंट हो गया, 5% का था वहाँ 10 हो गया, 20% का मोमेंटम था वहाँ पे जो है वो 10 हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके जानना ज़रूरी है, ताकि क्या हो, कई लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, शॉर्ट टर्म में करते हैं, कोई लोग दिन में शॉर्ट टर्म में करते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ हेल्प वाला होगा वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, है ना, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं और किस तरह की चीज़ें इस चैनल पर लेके आऊँ, है ना। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।